इस पूरे बिल को समझाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं न्यूज पंच में हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावों को लेकर माहौल गर्मा गया है, राजनीति चरम पर है। तो वहीं पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों के लिए चुनाव आयोग भी कई सारे कड़े कदम उठा रहा है। अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी कई गंभीर आरोप भी चुनाव आयोग पर लगा चुकी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पश्चिम बंगाल में बोलबाला है तो अपराधियों का, क्योंकि हिस्ट्री शीटर पर टीएमसी सरकार पूरी तरह से मेहरबान है। दरअसल चुनाव आयोग ने हाल ही में अपराधियों की एक पूरी लिस्ट बनाने का आदेश सभी थानों को दिया था कि उनके इलाके में जितने भी अपराधी हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। और जब ये लिस्ट सामने आई तो कार्रवाई भी हुई गाजगिरी कस्बा थाने के ऑफिसर इंचार्ज यानी ओसी पर। अब आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई और कैसे बंगाल में अपराधियों का बोलबाला है, वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारी पड़ी आदेश की अनदेखी। तो जी हां, कोलकाता के कस्बा थाना इंचार्ज का ये तबादला किया गया है और जो अनदेखी है आदेश की वो की गई। दरअसल आपको बता दें कि ओसी विश्वजीत देवनाथ को सस्पेंड कर दिया गया है और सीधे तौर पर यह कार्रवाई इस समय की गई है क्योंकि उन्होंने जो पूरी लिस्ट बनाई थी उसमें एक हिस्ट्री शीटर का नाम उन्होंने नहीं डाला, जो अपराधी था उसका नाम नहीं डाला गया, सोना पप्पू। और इस पूरे मामले में अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अपराधियों की लिस्ट में सोना पप्पू का नाम ही नहीं था, जबकि चुनाव आयोग ने ये पूरे आदेश दिया था कि जो जो अपराधी है उनकी और साथ ही उनके ऊपर कौन कौन से मामले दर्ज हैं, इसका पूरा एक ब्यौरा देना था, एक पूरी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन इस रिपोर्ट में पप्पू का नाम नहीं था, सोना पप्पू का नाम नहीं था। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई इस समय की गई है और भारी जो आदेश की अनदेखी की गई वो अब भारी पड़ती हुई नजर आई है और ओसी विश्वजीत को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कोलकाता के कस्बा थाना इंचार्ज का तबादला इस वक्त किया गया। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए थे, सभी थानों को ये पूरी हिस्ट्री शीटर की लिस्ट बनानी थी। लेकिन आखिर ये कौन सा अपराधी है जिसके वजह से ये पूरी बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई? आखिर कौन है सोना पप्पू, वो भी आपको बता दें। दरअसल ये सोना पप्पू, जिसका नाम सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार है, 3 फरवरी गोल पार्क इलाके में गोलीबारी के मामले में ये सीधे तौर पर इसका नाम है और जांच में ये सोना पप्पू का नाम इस वक्त सामने आया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी सोना पप्पू के तार सीधे तौर पर जुड़े हुए पाए गए हैं और 1 अप्रैल को सोना पप्पू के घर पर ईडी का छापा भी पड़ा था, जिसमें आप सभी ने देखा था कितना सारा कैश वहां से बरामद किया गया था। ईडी ने घर से देसी रिवॉल्वर भी बरामद की, साझेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई और साथ ही ईडी ने 1.2 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाद में जब यह देखा गया कि क्या इस अपराधी का नाम उस लिस्ट में है कि नहीं है, तो उसके बाद में यह खुलासा हुआ कि उस लिस्ट में सोना पप्पू अपराधी का नाम था ही नहीं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लेकिन इस पूरी खबर के बाद में अब कुछ सवाल जो सुलगते हुए नजर आते, जो हर किसी के जहन में है कि आखिर क्रिमिनल लिस्ट में सोना पप्पू का नाम क्यों नहीं था, कौन उसे बचा रहा है, किसके कहने पर इलेक्शन कमीशन के निर्देशों की ये अनदेखी की गई। हालांकि कार्रवाई तो अब की जा चुकी है, लेकिन अनदेखी आखिर क्यों हुई है? अपराधियों के सर पर आखिर किसका हाथ है, कौन अपराधियों को सपोर्ट कर रहा है वहां पर? और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो लगातार पश्चिम बंगाल से एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, चुनावों से जुड़ी हुई भी और जमीनी स्तर पे क्या कुछ वहां पर चल रहा है, एक एक अपडेट हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, सोना पप्पू जब ईडी की रेड पड़ती है तब खुलासा होता है कि सोना पप्पू का नाम इस पूरी जो अपराधियों की लिस्ट थी उसमें था ही नहीं। कृतिका, देखिए, आज भी मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में चुनावी रैली से सीएम ने कहा है कि ये सारे जो तबादले हो रहे हैं, सारे जो सस्पेंड हो रहे हैं, असल में उनसे बदला लिया जा रहा है और ये बदला लेने के कारण ये सब बदली हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि सोना पप्पू, इलेक्शन कमीशन आज नहीं, हर एक चुनाव से पहले ये इलेक्शन कमीशन का एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि वो कहते हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनसे कहते हैं कि आप इलाके के जो भी हिस्ट्री सीटर्स हैं, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, उनको आप अपने हिरासत में लीजिए, जितने इलीगल आर्म्स हैं उसको रिकवर कीजिए, जितने इलीगल मनी के ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकवरी कीजिए, क्योंकि माना जाता है चुनाव का फंडिंग इस जरिए से होता है। तो इसीलिए ये हर चुनाव में होता है। आज सवाल ये उठ रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये आदेश दिया
तो ओसी विश्वजीत देवनाथ जो कस्बा के ओसी है जिनको सस्पेंड किया गया है, जी। तो उनको ज्यादा अपने दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 3 फरवरी गोलपार्क में एक शूटआउट होता है, जिस शूटआउट में लोकल काउंसिलर टीएमसी के हैं और वो खुद सोना पप्पू को कहते हैं कि ये सब गैंगवार वहां से हुआ है। उनके मुंह से भी सोना पप्पू का नाम आता है और वो खूब इज्जत से लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो तब सोना पप्पू का नाम तभी आ गया था, लेकिन देखा क्या गया कि सोना पप्पू फेसबुक से लाइव कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। बिल्कुल। फिर जाके ईडी ने रेड किया। ईडी ने रेड करके और एक बिजनेसमैन है जिसके लिंक से वहां पे काफी सारे पैसे, करोड़ों पैसे बरामद हुआ। बंगाल में तो ये अब ट्रेंड बन चुका है कि आप शिक्षा मंत्री के घर से भी करोड़ों रुपया मिलेगा और आपको सोना पप्पू के घर, सोना पप्पू के लिंक के जो है उनके घर से भी आपको करोड़ों रुपया मिलेगा। तो तब जाकर भी क्यों विश्वजीत देवनाथ और एक विश्वजीत है, विश्वजीत पोद्दार और सोना पप्पू एलियस सोना पप्पू, इनका खोज उनको नहीं मिला, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए नहीं कहा। जो लिस्ट होता है कागज में भी उसका नाम नहीं है। तो इसी के चलते ये सवाल उठ रहा है कि ओसी विश्वजीत देवनाथ विश्वजीत पोद्दार पे इतना मेहरबान क्यों है, और ये सवाल उठ रहा है कि ये सब मेहरबानी की एग्जाम्पल सामने आ रहा है, फिर भी सीएम कह रही है कि उनके ऊपर बदला लिया जा रहा है। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं।